हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग का ये बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है एल्गो ट्रेड का, क्रिएटिंग द स्ट्रैटेजी, मतलब हम स्ट्रैटेजी कैसे एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे एंड फिर हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एल्गो ट्रेड। तो वी ऑल नो कि एल्गो ट्रेडिंग इज द फ्यूचर। अभी भी कई सारे लोग हैं, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि एल्गो ट्रेड के थ्रू ही ट्रेड करते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? तो इसको हम ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली एक प्री डिटरमाइंड रूल के साथ यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। और वो रूल कौन सिलेक्ट करता है, वो रूल कौन सेट करता है? वी एज एन ट्रेडर। हम लोग जो ट्रेडर हैं, हम लोग जो इन्वेस्टर हैं, हम ही लोग वो रूल सेट करते हैं। हमारे बेस्ड ऑन द रूल ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होता है सिस्टम में, जिस वजह से हमारा जो इमोशंस है वो हावी होने का कोई चांस रहता नहीं है। मैनुअल ट्रेडिंग में जैसे क्या होता है कि हम लोग मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। पर एल्गो ट्रेडिंग में क्या हो जाता है कि ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है प्री डिफाइंड रूल्स के साथ, और जो पैरामीटर के साथ जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जो हमने सेट किया हुआ है। मतलब अगर हमने ये सेट किया है कि भाई 9:30 बजे हमारा ट्रेड प्लेस हो जाना चाहिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, तो 9:30 बजे हो जाएगा। अभी अगर हम लोग मैनुअली वो काम करेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो डिसिप्लिन से हम थोड़ा हट जाते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं। तो ये चीज की वजह से एल्गो ट्रेडिंग में हमें कंसिस्टेंटली रिटर्न्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। ह्यूमन स्पीड में क्या होता है, हम लोग जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उतना फास्ट नहीं होता है। पर आजकल अगर आप देखोगे तो एल्गो ट्रेडिंग इतना ज्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ट्रेड करेक्ट टाइम पर प्लेस हो जाता है। तो कोई भी सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज या सिग्निफिकेंट लॉस के चांसेस नहीं रहते हैं। हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है, हमारा एंट्री फिक्स है, तो ज्यादा कोई चांसेस ऑफ मेजर लॉस, चांसेस ऑफ सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज, ये हम बच जाते हैं इन सब चीजों से। बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम एल्गो ट्रेडिंग के लिए कोई भी अपना रूल या कोई भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं तो वहां हम बैक टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली अपना कोई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले। मान लो मैंने कोई स्ट्रैडल बनाया, कोई स्ट्रैंगल बनाया ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो उसके पहले मैं देख सकती हूँ कि भाई बैक टेस्ट करके कि ये 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, जितने भी साल का आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि वो कितना काम आया है और कितनी बार उसने प्रॉफिट दिया है, कितनी बार लॉस दिया है। वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग में ट्रेड करना शुरू कैसे करना है। तो अभी हम आ गए हैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं अपना एल्गो ट्रेड करती हूँ। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिस स्ट्रैटेजी पे हम बैक टेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी काम करता है या नहीं करता है। फिर आप चाहो उसको आप फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो, मतलब एक तरीके का पेपर ट्रेडिंग होता है वो, जहां पर आपका कोई भी रियल कैपिटल नहीं लग रहा है पर आप रियल टाइम मार्केट में ट्रेड करके देख सकते हो। उसके बाद एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वो सारी चीजें भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एल्गो टेस्ट पे यहाँ पर आप एल्गो ट्रेडिंग का एक टैब देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है बैक टेस्ट, बिल्ड टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज योर स्ट्रैटेजीज ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर कौन सी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कि हमें बैक टेस्ट में भी अच्छा हमें रिजल्ट दे और आगे जाकर हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सेट करना है कि कौन से इंडेक्स पर हम स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में मैं बेसिकली फुल डे डीके का एक स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग चाहो तो उसको आप लोग भी कॉपी कर सकते हो। तो ये इंडेक्स है, यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स के ऑप्शन है। हम यहाँ पर करते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। अंडरलाइंग फ्रॉम कैश रखेंगे। एंट्री सेटिंग्स में हम यहाँ इंट्राडे करेंगे क्योंकि एवरी डे हम चाह रहे हैं कि एवरी डे हमें जो प्रीमियम डीके है उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि हम इसको फुल डे डीके का एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री टाइम रखेंगे 9:16 का। ओके, तो यहाँ पर ये मैं कर देती हूँ 9:16 में। 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 9:16 में मेरा जो एंट्री है वो क्रिएट हो जाएगा। एग्जिट में रखूंगी 3:28 का। तो 3:28 पे मैं ये जो स्ट्रैटेजी सेट कर रही हूँ ऑप्शन सेलिंग का, ये 3:28 पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है। इसमें हम लोग एक्चुअली एट द मनी को कॉल एंड पुट, एट द मनी जो है उसका कॉल एंड पुट उसको सेल करने वाले हैं। लेग वाइज सेटिंग अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो लेग वाइज के लिए हम यहाँ पर चलते हैं लेग बिल्डर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर करते हैं ऐड लेग। ओके, ऐड लेग करते हैं। तो पहला हमारा जो एक पहला लेग है उसमें हम लोग सेट करेंगे कॉल सेलिंग। तो लॉट हम एक रख सकते हैं या आप मल्टीपल लॉट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक लॉट करके दिखाऊंगी कि एक लॉट पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जब आप शुरुआत कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि कैसा काम कर रहा है, तो आप बैक टेस्ट एक लॉट का भी डाल के कर सकते हो, आप मल्टीपल लॉट भी डाल के कर सकते हो। तो 1 लॉट मैंने डाला, ठीक है। पोजीशन को मैंने सेल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। ऑप्शन टाइप होगा कॉल, एक्सपायरी होगी वीकली। तो जब भी बैंक निफ्टी की वीकली जो भी एक्सपायरी होने वाली है, वही उसी वीकली एक्सपायरी का कॉल स्ट्राइक टाइप हमें एट द मनी स्ट्राइक टाइप को ये करना है, सेल करना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट स्ट्राइक क्राइटेरिया में स्ट्राइक टाइप को सिलेक्ट करेंगे और एटीएम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एटीएम सेल करने वाले हैं। ओके, स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं यहाँ पर अपना 80 का परसेंटेज, 80% का स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब मान के चलिए कि 100 रुपए पे अगर हमारा 100 रुपीज पे अगर हमारा कॉल सेल हो रहा है, तो अगर वो 100 रुपीज 180 बन जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा एंड हमारी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कॉल का एट द मनी सेलिंग का एक लेग। अब हम क्रिएट करते हैं एक दूसरा लेग। ओके, ऐड लेग करते हैं। अब हम यहाँ पर एक लॉट सेल करेंगे पुट का, वीकली एक्सपायरी का, स्ट्राइक टाइप रहेगा एट द मनी। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हम पॉइंट्स को चेंज करके कर रहे हैं परसेंटेज, इसको हम कर रहे हैं 80। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट कि यहाँ भी अगर 100 पे मान लो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हमारा सेल हुआ है पुट का 100 रुपए पे, 180 जाएगा तो हमारा एग्जिट हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट होके। ठीक है, हमने दूसरा लेग भी ऐड कर दिया है। अब हम करते हैं बैक टेस्ट और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो अभी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, जहां पर हम बैंक निफ्टी का एवरीडे 9/16 में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हैं ऑफ बोथ कॉल एंड पुट ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, और वो एग्जिट होता है 3:28 पे डेली। और ये चीज अगर हम डेली कर रहे हैं तो ये कैसे हमारा बैक टेस्ट करके हम देखेंगे कि किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या है ना, एल्गो टेस्ट में एवरी वीक आप 25 बैक टेस्ट कर सकते हो फॉर फ्री, 25 बैक टेस्ट। तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना बना कर भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट्स लगते हैं कुछ, तो वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा लंबा बैक टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 2021 से लेते हैं। ओके, 2021, हाँ 2021 अप्रैल से हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया है। ये जो अभी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है फुल डे डीके की स्ट्रैटेजी, ये 1/4/2021 से लेकर आज की डेट तक, मतलब 8 मई तक इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये हमने स्टार्ट डेट एंड डेट कर दिया। अब हम करते हैं स्टार्ट बैक टेस्ट। अब हम देखते हैं कि इसने ये जो स्ट्रैटेजी है इसने कैसा परफॉर्म किया। तो इसको हम अभी रन होने देते हैं। ये रन होने के बाद हमें पूरा डेटा दिखा देगा कि पिछले 2 सालों में इस पर्टिकुलर, अगर हम इसी तरीके से एवरीडे इसी स्ट्रैटेजी को चलाते तो हमें क्या होता, हमें हमारा कैसा प्रॉफिट होता। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपका दिख रहा है कि क्यूमुलेटिव पीएनएल आपका कितना बनता। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और इसको अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ चले तो ये जो चार्ट है, ये ड्रॉ डाउन का चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ड्रॉ डाउन कितना हुआ है। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपको यहाँ पर दिखेगा, ये वाला 1 फेब को 14,000 का ड्रॉ डाउन है। हाँ, ये मैक्सिमम है 1 फरवरी का। अब आप थोड़ा नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी ने 2021, 22, 23, 24 एवरी मंथ कैसे रिटर्न्स दिए हैं, कैसे प्रॉफिट दिए हैं, एंड टोटल में क्या प्रॉफिट दिए हैं। एक लॉट का हमने यहाँ पर सेल किया है। मार्जिन एस्टीमेट के नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मार्जिन एस्टीमेट क्या आया है जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। तो ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है इसमें हमारा मार्जिन एस्टीमेट निकल के आ रहा है 1,22,000 का। ये फिर हम देख रहे हैं कि जनवरी, अभी तो हमने ये सेट किया है 1 अप्रैल 2021 से, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि अप्रैल में 13,000 बने, मई में 11,000, ऐसा करते करते तो 2021 में 64,792 का प्रॉफिट हुआ, 2022 में 1,01,000 का प्रॉफिट हुआ इसी स्ट्रैटेजी में, 2023 में 55,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, एंड 2024 में 58,000 का। ये बेसिकली
एक बैक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कि हमारा अगर हम यही स्ट्रैटेजी को डे इन डे आउट चलाते एवरी डे, तो बिना कोई हमारा दिमाग लगाए हमने बस एक स्ट्रैटेजी सेट किया है, बिना कुछ और एक्स्ट्रा कुछ किए, बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाए, मैनुअल एफर्ट लगाए, सिर्फ और सिर्फ ये एल्गो ट्रेडिंग पे ये ट्रेड होता, तो हमारा क्या निकलता। अब ये देख के हमें दिख रहा है कि भाई ये तो अच्छा काम कर रहा है, और थोड़ा अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से दिखेगा कि किस तरीके से इसने अपना ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ 228% का हुआ है, क्योंकि हमारा मार्जिन एस्टीमेट कितना दिखाया है, 1,22,000। 1,22,000 के मार्जिन एस्टीमेट पे यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 2,79,000 का। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, एवरी डे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 763 ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हो, विन परसेंटेज काफी अच्छा, और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे एल्गो टेस्ट में, तो एक बार आप देखना कि विनिंग परसेंटेज क्या आ रहा है, क्योंकि विन परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 60% होना चाहिए। तो यहाँ पर 67% का विन परसेंटेज है, लॉस परसेंट है 32.24, ठीक है। तो मतलब 100 बार में से 32 टाइम्स अगर लॉस है, 67 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ है वो भी दिख जाएगा। रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन 6.37 का दिख रहा है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दिख रहा है 0.89 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका हुआ है 14,000 का, जो कि अभी हमने देखा 1 फेब को हुआ था, ठीक है। नाउ ये आपको ने देखा कि एवरी डे अगर हम चला रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम एवरी डे चला रहे हैं तो हमारा इतना प्रॉफिट होता, पर यहाँ पर रियल लाइफ अगर आपको चाहिए कैलकुलेशन कि ये तो हमने बस देख लिया बैक टेस्ट करके, पर भाई ब्रोकरेज भी लगता है, राइट। हम ट्रेड कर रहे तो ब्रोकरेज भी लगेगा। तो यहाँ पर आप ब्रोकरेज, अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रोकर अकाउंट है जहाँ पर ब्रोकरेज लगता है, ऑप्शंस में ब्रोकरेज फ्री नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना ब्रोकरेज डालो। मान लो मैं डाल रही हूँ 5 रुपीज पर लॉट, ठीक है, डन। तो ये मैंने यहाँ पर अपना मेरा ब्रोकरेज डल गया, 18,000 का ब्रोकरेज दिख रहा है। टैक्सेस भी लगेंगे, तो वो भी हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, तो टैक्सेस भी एडजस्ट हो गया। स्लिपेज 0.5 कर देते हैं, क्योंकि स्लिपेज भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो स्लिपेज 0.5 करते। अब हम करते हैं रिकैलकुलेट। अब हमें थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखेगा, क्योंकि अब हमने इसमें नेट हम कितना कमा लेते हैं वो दिखेगा ऑन एन एवरेज। तो कहाँ अभी हमें 2,70,000 दिख रहा था, अभी हमें 1,80,000 का दिख रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट 151%। तो इससे क्या समझ आता है कि या तो आप नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा लो, ठीक है, ट्रेड करने वक्त ये कर सकते हो, या फिर आप एक ऐसा ब्रोकर में शिफ्ट हो सकते हो जो कि जहाँ ब्रोकरेज ना लगे। अगर आपका पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगता है तो आप नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा लीजिए। अगर आपका ऐसा पर लॉट के हिसाब से लग रहा है या फिर पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लग रहा है, आपको ब्रोकरेज बचाना है, तो आप किसी जीरो ब्रोकरेज पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा रियलिस्टिक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी अभी हमने क्रिएट की है, इसमें हमने टेस्ट किया है कि ये एवरी डे, अगर एवरी डे ये स्ट्रैटेजी चलेगी तो हमें कैसा प्रॉफिट होता। अब हम यहाँ पर चाहे तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपायरी के दिन चलाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, DTE को लेस देन इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ एक्सपायरी के दिन अगर इसको सिर्फ चलाए तो क्या होगा। तो ये हो गया एक्सपायरी के दिन, हमने इसमें इसको ऐसा फिल्टर बाय एक्सपायरी के दिन चलाया है। अब क्या हो, अब यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ एक्सपायरी, बैंक निफ्टी जिस दिन एक्सपायरी हो रही है बस उस दिन ये अगर हम स्ट्रैटेजी को चलाते हैं तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ रहा है 87,000 का, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए ना, एवरी डे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका विनिंग परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है, 72% का विनिंग परसेंटेज हो गया, लॉस आपका 27% का हो गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। फिर आपको अगर ये देखना है कि आप अलग अलग दिन में आप ये भी देख सकते हो बैक टेस्ट में कि अगर हम एवरी डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कितना, हमारा विनिंग परसेंटेज क्या होता, हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने होते, क्या प्रॉफिट होता। अगर आप DTE लेस देन इक्वल टू 0 कर रहे हो, मतलब कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ले रहे हो तो क्या होता, ठीक है। अगर आप ऐसा भी देख सकते हो कि एक्सपायरी और उससे एक दिन पहले, मतलब 2 दिन अगर आप वीक में ट्रेड ले रहे हो, एक दिन एक्सपायरी के दिन और एक दिन एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो क्या होता। तो यहाँ पर आप अगर नीचे आओगे तब आपको दिखेगा
तब आपका 1,06,000 का प्रॉफिट होता, यहाँ पर आपका 65% का विनिंग रेशियो है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप इसको डेली चलाओ तो भी ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करेगी, आप इसको सिर्फ एक्सपायरी के दिन चलाओ तो भी ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रही है, अगर आप इसको एक्सपायरी और उसके एक दिन पहले चलाओ तो भी ये स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छा काम कर रही है। अब हम देखते हैं कि एक्सपायरी और उसके 2 दिन पहले भी अगर हम ये चलाते हैं, तो 3 दिन वीक में अगर हम ये चला रहे हैं, मान लो वेडनेसडे को एक्सपायरी है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन अगर हम इसको चला रहे हैं तब क्या होता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि अब क्या चल रहा है। ओह, ये तो 5 हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, इसको मैं 3 कर दूँ। ओके, हाँ, तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या दिख रहा है। अभी भी अच्छा इसका विनिंग परसेंटेज है, तो स्ट्रैटेजी इज गुड, ये हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन इसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे अच्छा जो अभी हमें दिखा कि एक्सपायरी और उसके एक दिन पहले चलाते तो हमारा विनिंग परसेंटेज 72% का हो जाता है, ठीक है। और आप डेली भी चला सकते थे। अभी क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब 3 दिन अगर हम चला रहे हैं एक्सपायरी और उसके 2 दिन पहले, तो हमारा यहाँ पे 125% का प्रॉफिट हुआ होता। अगर हम ये देखें, हाँ ठीक है, ये सारी इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो इट इज लाइक कि एवरी डे चलाओ, तो आप चाहो तो इसको एवरी डे भी चला सकते हो। तो एवरी डे का तो हमने देख ही लिया कि हमारा ऐसा बनता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो है स्ट्रैटेजी क्रिएट करके उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। अभी हमने बैक टेस्ट कर लिया है, अच्छा लगा है ये स्ट्रैटेजी। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करके हम इसका नाम रख देते हैं फुल डे डीके। ओके, इसको करते हैं अपडेट। हाँ, इसको करते हैं डन। तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी सेव। अब यहाँ पर आप देख सक रहे हो लेफ्ट साइड में जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पर बनाई है वो सारी सेव हो गई है। तो यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि फुल डे डीके हमारा सेव हो गया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब सबसे पहले हम जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली है, बैक टेस्ट कर लिया है, आपको अच्छा लग रहा है, एक बार के लिए आप पहले ब्रोकर सेटअप कर लो। वो सेटअप करना बहुत इजी है। यहाँ पर आप जाओ, अपने नाम के नीचे में ब्रोकर सेटअप का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपके पास इनके कई सारे ब्रोकर के साथ टाई अप्स हैं। आपके पास जो भी ब्रोकर है आप उनके साथ यहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल मोतीलाल है, ओके, तो आप यहाँ पे सेटअप में क्लिक करो। आपको पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएगा कि कैसे करके आप सेट कर सकते हो। सेट करके ऐड कर लो, आपका ब्रोकर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब आपका बस एक ही काम रह जाएगा ब्रोकर सेटअप करने के बाद, कि एवरी डे सुबह में 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक में आप अपने ब्रोकर में लॉग इन करें। एंड लॉग इन करने के बाद लाइव ट्रेड में जाके जो भी आपको यहाँ पर ट्रेड उठाना है, जो भी स्ट्रैटेजी लगानी है, आप उसको एक्टिवेट कर दो। इन केस अगर आपको कोई भी एरर मैसेज आता है, कोई भी प्रोडक्ट अपडेट्स यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए वो जितने भी डिटेल्स हैं वो आपके ईमेल में जाएंगे। तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना, ताकि कोई भी इशू हो तो आपके ईमेल में आ जाए, या आप इनके टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जब हम लाइव ट्रेड में जाते हैं तो आपको जितने भी आपने यहाँ पर आपको दिखेगा कि जितने भी आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनाए वो सब दिखेंगे। हमारा काम है सबसे पहला ब्रोकर सेटअप करने के बाद कि हम सेटअप एग्जीक्यूशन करें। सेटअप एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जब हम स्ट्रैटेजी को चलाने वाले हैं उसके पहले हमें इसको एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करना है। तो यहाँ पर सेटअप एग्जीक्यूशन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लायर का ऑप्शन है। इसका क्या मतलब हुआ क्वांटिटी मल्टीप्लायर का, कि मान लो अभी आपने देखा ना कि हमने एक लॉट का खाली सेट किया है वो स्ट्रैटेजी, एक लॉट कॉल और पुट वहां पर हमारा सेल होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 2 लॉट पे आज ट्रेड करें, तो हम क्वांटिटी मल्टीप्लायर को अगर 2 कर देंगे तो वो हमारा 1 का 2 बन जाएगा। अगर हम इसको 3 कर देंगे तो जितना भी क्वांटिटी पे आपने अपना बनाया है स्ट्रैटेजी, है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लायर सेट कर सकते हो। ट्रेड मॉनिटरिंग ऑन कैंडल क्लोज ही रखिएगा। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन टाइम 9:16 है जो कि हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। लेग 1 हो और लेग 2 दोनों में आप नॉर्मल रखना। अगर हम ये स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं जो कि 328 पर एग्जिट हो रहा है, तो वो MIS नहीं होगा। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनका MIS ऑर्डर एग्जिट हो जाता है बाई 3 o'clock। तो नॉर्मल NRML हम यहाँ पर सिलेक्टेड रखेंगे, ठीक है। एंट्री ऑर्डर टाइप हमारा मार्केट रहेगा, एग्जिट ऑर्डर टाइप लिमिट का रहेगा, ताकि स्लिपेजेस हमारे कम हो। तो कम स्लिपेज के लिए हम एग्जिट ऑर्डर को लिमिट में सेट करके रखेंगे, ओके।
और यहाँ पर बाकी जो हम बाकी ये सब तो ठीक ही है, लिमिट बफर 3, कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर 1 सेकेंड, ये सारी चीज़ें ठीक है। यही सेम चीज़ हम लेग 2 पर भी एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ सही ठीक ठाक से सेटअप है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी लिमिट ऑर्डर सेटअप किया हुआ है एग्जिट ऑर्डर में, बाकी सब ठीक है। सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग से पहले आप यहाँ पर देख लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको कौन कौन से दिन ये स्ट्रैटेजी चलानी है। जैसे कि हमने देखा कि हम अगर इसको एवरीडे चलाएं तो भी ये अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम सारे दिन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग में चले जाते हैं। अब क्या हुआ, ये वाली जो फुल डे डीके है ये मेरा एग्जीक्यूशन भी सेटअप हो चुका है। अब मुझे बस क्या करना है, मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेके 9:15 बजे के बीच में मुझे अपना ब्रोकर जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है उसको मुझे ब्रोकर लॉगिन करना है। ब्रोकर लॉगिन करने के बाद जो मैंने अभी अपनी ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट की है उसको मुझे कल बस एक्टिवेट कर देना है। उससे क्या होगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे 9:16 में मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो कल हम मिलते हैं, इसी वीडियो में बने रहिए। सो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ब्रोकर हमने ऑलरेडी सेटअप करके रखा था, अभी हमें बस यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करते ही हमारा जो ब्रोकर अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। ये कन्फर्मेशन भी आ चुका है कि यहाँ पर ब्रोकर सक्सेसफुली कनेक्टेड फॉर द डे। अब हम चलेंगे यहाँ पर लाइव ट्रेड में। लाइव ट्रेड में जाने के बाद जो स्ट्रैटेजी हमने कल बनाई थी फुल डे डीके, वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हमने कल एग्जीक्यूशन सेटअप उसका कर दिया था। अब हमें बस एक्टिवेट में क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर एक्टिवेट में क्लिक करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होगी, हमारा एंट्री टाइम था 9:16, तो 9:16 होते ही हमारी जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। उसके बाद ये ट्रेड चलेगा, फुल डे डीके है, इसका हमने एग्जिट टाइम डाला था 3:28 का। तो अब हम मिलेंगे 3:30 बजे के आसपास, देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है वो कैसा परफॉर्म करता है लाइव मार्केट में। सो अभी बज गए हैं 3:27। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो लाइव मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है वो 958 रुपीज़ का है। यहाँ पर हमारा टोटल मार्जिन बुक हुआ है 99,070 रुपीज़ का। ये अभी रनिंग पोजीशन दिख रहा है। 3:28 में आपको दिखेगा कि ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो पूरे दिन हमने कुछ भी नहीं किया, बस मॉर्निंग में हमने बस लॉगिन किया ब्रोकर लॉगिन करने के बाद हमने अपने स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट किया एंड पूरे दिन हमें और कुछ करना नहीं पड़ा एंड 950 का प्रॉफिट हमें ऑटोमेटिकली विदाउट डूइंग एनीथिंग बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही 3:28 होगा, ये जो स्टेटस जो आप रनिंग देख रहे हो ये चेंज होके हो जाएगा स्क्वायर्ड ऑफ। ये देखिए आप स्क्वायर्ड ऑफ हो चुका है क्योंकि 3:28 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे आज के बने हैं 957 रुपीज़। तो बस इसी तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी या कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। तो एल्गो टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर आप अपना ट्रेड सेटअप करना चाहते हो, आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। मैं आपको यहाँ पे प्राइसिंग समझा देती हूँ कि यहाँ पर आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स लगते हैं। तो इनके काफ़ी सारे पैकेजेस हैं अच्छे अच्छे, एंड जो लिंक मैंने आपको दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, एंड मेरा जो रेफरल कोड है पायल1, अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे लिंक के थ्रू जाकर मेरा रेफरल कोड यूज करके आप यहाँ पर क्रेडिट्स को ऐड कर सकते हो और आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्टर में क्या है कि आप 299 रुपीज़ पे करोगे तो आपको 300 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप 899 रुपीज़ पे करोगे तो आपको 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे। एंड अगर आप 2000 पे करते हो तो आपको 2500 क्रेडिट मिलेंगे, एंड 5000 करते हो 7500 क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको एवरी वीक यहाँ पे 25 फ्री बैक टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। पर अगर आपको अनलिमिटेड बैक टेस्ट करना है, आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना चाहते हो, तो अनलिमिटेड बैक टेस्ट के लिए आप यहाँ पर 799 या 2499 क्रेडिट्स आपके लगेंगे। एंड आपको यहाँ पर वैलिडिटी भी दिख रही है कि 799 में 7 डेज आपको अनलिमिटेड बैक टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2499 में आपको 28 डेज अनलिमिटेड बैक टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको 100 बैक टेस्ट एक्स्ट्रा चाहिए तो आप 100 क्रेडिट्स में वो चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, कोई एक्सपायरी उसकी नहीं है। अगर आपको 1 लाइव स्ट्रैटेजी पर डे करना है तो उसके लिए भी 100 क्रेडिट्स है। 1 फॉरवर्ड टेस्ट यानी पेपर ट्रेडिंग करना है तो 50 क्रेडिट्स में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके काफ़ी सारे पैकेजेस हैं और काफ़ी सारे इनके क्रेडिट प्लान बने हुए हैं। तो आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। पायल1 ज़रूर से यूज़ कर लेना रेफरल, ताकि आपको 25% का एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल जाए।
तो आई होप आपको आज के एल्गो ट्रेड के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई है वो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एल्गो टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।